हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम बेहतर चल रहा होगा, है ना? तो इस एग्ज़ाम के दौर में जो भी आप लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो एक सटीक गाइडेंस का, एक सटीक क्वेश्चन का, जिसका आप लोग को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, है ना? जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कहा था, वो वीडियो अपलोड भी किया था, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने अपना प्यार दिया, है ना? उसी तरह हमने एक वीडियो आपके लिए और लाया है जो आपका षष्ठी का है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है षष्ठी का। हम आपको एक ऐसे सेट कराने जा रहे हैं जो जैक द्वारा जारी किया गया है, और यह सेट पिछले वर्ष पूछा गया है ना? मतलब यह 2 3 4 वर्षों का मोस्ट एक्सपेक्टेड, है ना, मिला हुआ सेट है, जिससे अधिक से अधिक प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए बिना समय गवाए इस सेट को शुरू करते हैं। इसमें आपके हर एक प्रकार के सवाल कराए जाएंगे। तो चलिए पहला सवाल को लेते हैं और देखते हैं। सवाल है कि 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप की राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? तो वो कौन था? वो राष्ट्रवाद था। कौन था वो? राष्ट्रवाद था। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1930 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1904 में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए थे? तो नागरिक संहिता जो नेपोलियन ने जारी किया था, उन्होंने सबसे पहले क्या बोला था? जन्म पे आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित रखा था। तीसरा, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया था। मतलब इनमें से क्या हो जाएगा आपका? सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खेड़ा भारत के गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। हम बकवास और फालतू बातें नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ताकि आप लोग का समय बचे और अधिक लाभ मिल सके, इसलिए थोड़ा, है ना, वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो साइमन कमीशन भारत आने के पीछे रीजन क्या था? वह एक संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली पर अध्ययन करने के लिए आया था। ठीक है, जिसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया गया। कब आया था? तो 1928 का ना दिसंबर में ये भारत आया था। ऑप्शन में आपका 1929 रहेगा, तब उसे टिक कर दीजिएगा अगर क्वेश्चन बदले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1840 के दशक में के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया, जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? ठीक है, तो वहां पे ना चावल, सॉरी आलू था, सॉरी, है ना, क्या था? आलू था, चावल नहीं, आलू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्ति, मुख्य रूप से नाजी जर्मन, जापान और इटली में, तो दूसरी खेमा जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है था, उनमें कौन से देश थे? तो पूछ रहा है वह देश कौन से थे दूसरी राष्ट्र में, ध्रुवीय राष्ट्र में। तो आपका इसका जो हो जाएगा, है ना, उसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका था। कौन था? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी? तो 1929 के समय उत्पादन, बेरोजगारी और आय व्यापार, इन सभी की भारी गिरावट दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो बुनकरों को कच्ची कपास का समस्या का सामना करना पड़ा था क्योंकि कच्चे कपास के निर्यात में भारी वृद्धि हो गई थी। क्या हो गई थी? निर्यात में वृद्धि हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो ब्रिटेन में कपास और धातु, कौन से थे? कपास और धातु सर्वाधिक
गतिशील उद्योग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो मुद्रण तकनीकी सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स, बस आप लोग ध्यान से वीडियो को कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जातीय आंदोलन में मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा था? तो वे ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समयाप्ता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय वह था जो समाप्त हो जाए, अनवीकरणीय जो बार बार यूज किया जा सके या जो असमाप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया? तो संसाधन के अंधाधुंध शोषण से जो हुआ क्या, भूमंडलीय तापन बढ़ा, ओजोन परत का क्षय हुआ, पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ा, इनमें से सभी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स कि वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इनमें से क्या हुआ था? तो बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पारिस्थितिकी विविधता बनी रहेगी, जीवन साध्य संसाधन जल वायु मृदा बनी रहेगी, बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं की जीनी विविधता संरक्षित रहेगी। मतलब इनमें से सभी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन और वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो रक्षित वन होता है। कौन सा वन होता है? रक्षित वन होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्धता होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोगों के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो वे कारण थे कि घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों से मिलने वाले, ठीक है, मिल जाता है ना, वे फिर केमिकल इफेक्ट के कारण और कीटनाशक के ज़्यादा उपयोग कारण, इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून के आवागमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आते हैं? तो मानसून के आवागमन के बाद बोला तो खरीफ फसल। कौन सा हो जाएगा? खरीफ फसल हो जाएगा, जैसे धान है ना, गेहूं, ये सारे फसल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुलता भारत के किस राज्य की अधिक पाई जाती है? मतलब किस राज्य में अधिक पाई जाती है? पवन और सौर ऊर्जा का बात कर रहा है, तो वो राजस्थान में। कहाँ पे है आपका? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल उर्वरक के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है? तो जल उर्वरक के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से जो जलक्रांत, लवणता और सूक्ष्म पोषण के तत्वों में कमी, इनमें से सभी में हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना गया है? तो जो औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में लो अयस्क को महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो आणविक ऊर्जा के उत्पादन में थोरियम और यूरेनियम को, थोरियम यूरेनियम ऑप्शन कहाँ है आपका? ए नंबर ऑप्शन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर, इन सभी पर अपना इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा को बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? तो फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा थे, वहाँ 59% लगभग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उनमें किन किन बातों को जोड़ा गया? तो उनमें सिंहली को एकमात्र भाषा घोषित कर दिया गया था, सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्राथमिकता दिया गया था, बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया था। इनमें से सभी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? तो वो न्यायपालिका है। कौन है वो? न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोखरण जहां भारत में 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह अभी राजस्थान में। कहाँ है वो? राजस्थान में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। तो सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। किस पे? जन्म पे आधारित होता है। आप जिस समाज में, जिस कुल में जन्म लेंगे उसी तरह का विभाजन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? उसे सांप्रदायिक सोच कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सोच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो सबसे कम केरल में है। और केरल का शिक्षा दर सबसे अधिक है। सबसे कम शिक्षा दर पूछे तो बिहार हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र उद्योग में स्वामित्व के आधार पर विभाजित है। ध्यान दीजिएगा, है ना, उद्योग में स्वामित्व के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो वे जो है ना, वो प्राथमिक क्षेत्र है। कौन से क्षेत्र हैं? वो प्राथमिक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मध्यवर्ती भूमि प्रदान करने के आवश्यकताओं के दौरान संयोग की जरूरत को खत्म कर देता है? वह मुद्रा है। क्या है? वो मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करना चाहती है जहां क्या हो? बाजार नजदीक हो, लागत कम हो, श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो, अन्य प्रकार के उपलब्ध हो। इनमें से सभी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न देशों के बाजार को जोड़ने या एकीकरण के निम्न में से कौन सहायक होता है? तो वह विदेशी व्यापार होता है। कौन होता है? विदेशी व्यापार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960 के दशक में व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारकों में से हुआ था? तो वो जो था अत्यधिक खाद्य की कमी, खदानों में जमाखोरी, खाद्य पदार्थों और खाद्य तेलों में मिलावट, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन करके लोकतंत्र शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया जा सकता है? तो वो था शक्तिशाली और प्रभावी। क्या था? शक्तिशाली और प्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य जाति समूह के भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो वो वर्ण व्यवस्था था। क्या था? वर्ण व्यवस्था था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह के मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या थी? तो वो जो थी सरकार के सजग बनाए रखना, आंदोलन सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना। इनमें से सभी जो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे स्टूडेंट्स जिसमें इनमें से सभी होगा, उसका ऑप्शन ध्यान से एक बार पढ़ जाइएगा, ठीक है? उसके बाद ही आप टिक करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन फंसा सकता है आप लोग को। चलिए, तो इस तरह से हमारा सेक्शन ये कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, ठीक है? तो पहला प्रश्न है, मरियाना और जर्मेनिया कौन थी? मरियाना और जर्मेनिया कौन थी? तो मरियाना फ्रांस राष्ट्र की नारी रूपक थी जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रति लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दर्शाया जा गया और उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई थी। मरियाना की छवि सिक्के और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र के रूपक में बनाई गई थी। जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों को मुकुट से सजाया गया था। बुक में देखिएगा होगा एक महिला जिसके ऊपर पत्ता का पहना हुआ हो गया ना, वो जर्मेनिया थी, क्योंकि जर्मन में बलूत के वीरता को प्रतीक माना जाता था। ऑब्जेक्टिव पूछता है, बलूत किसके प्रतीक था? वीरता का प्रतीक माना जाता था। दूसरा क्वेश्चन है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? तो सत्याग्रह के विचार का मतलब है एक ऐसा विचार जिसमें सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़क के मुकाबले करने के लिए आपको किसी प्रकार की शारीरिक बल और हिंसा की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? तो संसाधन के बिना लोग क्या कर पाएगा? आज हम लोग लिखना पढ़ना, अभी जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं इसमें जो लैपटॉप, माउस, है ना, माइक का यूज है, सब संसाधन का ही प्रकार है। बाइक, जितना भी चीज़ हम लोग यूज करते हैं सब संसाधन का प्रकार है। तो मानव के लिए संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का काम करता है। यह अर्थव्यवस्था की मजबूती तथा लोगों की समृद्धि का आधार है। उदाहरण के लिए आरंभिक मानव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष पहले पौधे पे डिपेंड था, पेड़ पौधा पे। अब लोग खेती करने लगा था, औजार से ही तो कर रहा है। तो ये सारे जो थे
कार्य कुशलता जो यूज करते हैं हम लोग अनुभव के आधार पे, वो सारे क्या संसाधन ही तो है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक भी लिखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में बांध क्यों बनाए जाते हैं? तो नदियों में बांध क्यों बनाए जाते हैं? सिंचाई के लिए, वन्य जीव आवास के लिए, है ना, जल प्रबंधन के लिए, जल आपूर्ति के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए। तो नदियों में बांध इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि बांध देश के समग्र बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बांध मनोरंजन, लोग घूमने भी, पिकनिक के लिए भी जाता है, बाढ़ नियंत्रण के लिए, जल आपूर्ति के लिए, जल विद्युत शक्ति के लिए, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, नदी नेविगेशन के लिए, वन्य जीव के लिए, और सब तो है ना। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? तो राजनीतिक दल इसलिए आवश्यक होता है ना, चलिए देखते हैं इसका आंसर। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। नेक्स्ट है, यदि राजनीतिक दल नहीं होगा तो उम्मीदवार निर्दलीय हो जाएगा, उसके पास कोई पार्टी नहीं, ग्रुप नहीं होगा कोई। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करता है ना, क्योंकि उसमें बहुत से लोग जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसका प्रकार सरकार बनाने, जनता का प्रतिनिधित्व करने एवं देश के लिए कानून बनाने के लिए राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? वस्तु विनिमय मतलब क्या था कि वस्तु के बदले वस्तु। अब हमें अगर आलू की आवश्यकता है और हमारे घर में चावल है तो हम चावल देंगे और बदले में आलू लाएंगे। इस तरह क्या था कि बहुत दिक्कत होता था लोगों को सामान ले जाने में, लाने में, है ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली सबसे बड़ी कठिनाई थी दोहरे संयोजन की, डबल सुरक्षा, जिस सब वस्तु को देना है उसे भी रखना है और जो लाएंगे उसे भी रखना है। इस प्रणाली में व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति खोज में भटकने पड़ते थे, ठीक है भटकने पड़ते थे जिनमें ऐसे व्यक्तियों की खोज में भटकना पड़ता था जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हो और व्यक्ति अपने वस्तु के बदले में स्वयं उस मनुष्य को वस्तु लेने को तैयार हो। ऐसा संयोजन मिलना कठिन होता था। तो इस तरह से हमारा ग्रुप एक तरह से कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, है कि उदारवादियों में 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? तो 1848 में जब अनेक यूरोपीय देश गरीब देशों, बेरोजगार और भुखमरी के ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उन्हें समांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्ग, उनकी भी एक क्रांति हो रही थी। उदारवादियों की क्रांति का मतलब था कि वे स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जहाँ क्रांति की स्वतंत्रता और सभी लोगों के लिए समान कानून और स्वतंत्रता हो। उदारवादियों ने राष्ट्र विचार के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया और राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। वे सभी नागरिक सामाजिक समानता दिलाने में पक्षधर थे। तो इस तरह के ये पूछे गए और पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत की औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो इसलिए बढ़ा क्योंकि क्या था, क्योंकि भारत में अपने माल का निर्यात ना कर सका, जिस कारण भारत का औद्योगिक को पनपने का अवसर प्राप्त हो गया, है ना। इंग्लैंड के कारखाने में विभिन्न चीज़ें निर्यात हो गया था। ये सारे कारण थे, आप कारण को देख जाइएगा, है ना। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी नदी पर घाटी परियोजना कौन से हैं? तो जो सबसे बड़ी घाटी परियोजना था वो था भाखड़ा नागल परियोजना, जो सतलज नदी पर बनाया गया था और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड सारे जगहों पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि की परिभाषा दीजिए। तो जमीन को जोत कर कोई भी फसल उगाने की प्रक्रिया कृषि कहलाती थी। तो कौन सा भौगोलिक सुविधा था? तो भौगोलिक सुविधा क्या था? उष्णकटिबंधीय देश का होना, अधिकतर भाग में जलोढ़ मृदा का होना, जलवायु का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है? तो समवर्ती सूची कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं? तो विषय ऐसी सूची जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों को प्राप्त हो, परंतु दोनों सरकार टकराव होने की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। एक कानून की मायने होता है, जैसे समवर्ती सूची में आता है क्या, जितने भी तरह का काम होते हैं, शिक्षा, श्रम, पारिवारिक कानून, जो तलाक उलाक सब होता है, सब समवर्ती सूची होता है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं को किस प्रकार सामंजस्य लाता है, यानी इसको देख जाइएगा थोड़ा कि लोकतंत्र अनेक तरह के सामाजिक विभाजन को संभालती है, उनमें बीच टकराव, विस्फोटक, हिंसक जो होता है ना थोड़ा कम होता है, क्योंकि लोकतंत्र होता है, लोगों का शासन होता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करना है। तो विदेशी व्यापार क्या होता है, एक ऐसे उत्पादन या सेवाएं जो दूसरे देशों के उत्पादन और सेवाओं के साथ आदान प्रदान करता हो, या दुनिया के विभिन्न बाजारों को जोड़ता है, या लाभ कमाने और वैश्विक बाजार को प्रवेश पर जोर देता है, और इनमें आयात निर्यात शामिल होता है। ये विदेशी था। अब विदेशी निवेश देखते हैं, यह एक ऐसा विदेशी कंपनी द्वारा दूसरे देशों में स्थित कंपनियों को निवेश पर संपादित होता है, मतलब वही फैक्ट्री डाल के काम करता है। इसमें परिणाम स्वरूप पूंजी, प्रौद्योगिकी और नए संसाधन की निवेश होती है। यह पूंजी के द्वारा एक देश से दूसरे देश में ले जाने में मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य लंबी अवधि के लिए आय उत्पन्न करना होता है। ठीक है। तो ये सारे थे शॉर्ट क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए कि महामंदी के कारण का व्याख्या करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर अगर नोट्स बनाए होंगे तो ठीक है, वरना स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण दें। ठीक है। कौन कौन सा, जैसे कि नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है ना, डिस्ट्रिक्ट रोड है और ग्रामीण सड़क योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता की किन्हीं 4 आवश्यक शर्तों पर वर्णन कीजिए। ठीक है। जनता, आर्थिक, ये सब है। आप स्क्रीनशॉट लिख पड़ जाइएगा और ढेर टाइम लग जाएगा और आप लोग के पास समय कम है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार दूसरे देश में उत्पादन या अपने उत्पादन पर नियंत्रण रखती है ना। तो देख जाइएगा, कुशल और अकुशल श्रम को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्यशाला कारखाना स्थापित करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों से स्थापित कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटे उत्पादक के उत्पादन को ऑर्डर देती है और जिन्हें ब्रांड का नाम में बेचती है। ठीक है। अब ये आपका मैपिंग है, मैपिंग जरूर आएगा, जरूर करके जाइएगा। तो यहाँ दिया गया है कि मानचित्र में कोयला निक्षेप, तो कोयला हम जानते हैं झारखंड और उड़ीसा में है, तो झारखंड हमारा यहाँ है, उड़ीसा यहाँ है, और कुछ कुछ आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में भी है। तो ये आपका एक सेट पूरा हुआ। हमें उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। हम इसी तरह के और भी पिछले वर्ष के क्वेश्चन को लेके आएंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड रहेगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए क्लास में।